ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः जय श्री ओम नमः सिद्धेभ्यः। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणे मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम जैनम जयतु शासनम। देखिए हमारा जो चल रहा था कल, हमने ये पढ़ा था कि जो 8 कर्म में से 7 कर्म जो ऐसे हैं कि जब उनका उदय काल आता है तब उनके कारण से नवीन कर्म बंद नहीं होता। नवीन कर्म होने का वाला एक एक ही कर्म है जिसका नाम मोहिनी है। जब उसका उदय आता है तो उसके उदय काल में ऐसे प्रसंग बनते हैं कि फिर से नए कर्म का बंद होता है। तो पेज नंबर 16 के ऊपर में अपन ने पढ़ा था, ये पहला पहला पैराग्राफ में के लास्ट में पढ़ा था कि अब रही बात एकमात्र मोहिनी कर्म की, इसके दो भेद हैं, दर्शन मोहिनी और चारित्र मोहिनी कर्म। दर्शन मोहिनी के उदय में मिथ्यात्व होता है यानी श्रद्धा की विपरीतता होती है, और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय यानी राग द्वेष होते हैं जो चारित्र के विभाव हैं। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव न मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूं ऐसा मानता है ना। दर्शन मोहिनी का क्या बताया ना, श्रद्धा की विपरीतता होती है, जिसके दर्शन मोहिनी का जो दर्शन मोहिनी का जो उदय होता है उसके उदय में मिथ्यात्व जो होता है उस मतलब श्रद्धा की विपरीतता होती है, और चारित्र मोहिनी के उदय में कषाय पैदा होती है यानी राग द्वेष आदि होते हैं जो चारित्र के विभाव हैं। श्रद्धा की विपरीतता में यह जीव स्वयं को जीव न मानकर 8 कर्मों के उदय में प्राप्त जीव और पुद्गल की मिली जुली पर्याय को ही यह मैं हूं मानता है ना। क्योंकि ये हम जो शरीर आदि को अपना मानते हैं ना, तो हमारा मुख्य रूप से उसका कारण क्या है कि मेरा जो श्रद्धा गुण गलत हो जाने के कारण, विपरीत हो जाने के कारण शरीर और जीव दोनों को मिलाकर जो पर्याय बनती है उसे मैं अपनी मानता हूं या यही मैं हूं ऐसा मानता हूं। नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं ऐसा मानता है। गोत्र कर्म के निमित्त से देखो, पहला तो ये बता दिया जो मोहिनी कर्म के उदय में यह मैं हूं ऐसा मानता है, और नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ शरीर मैं हूं, मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं ऐसा मानता है। नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ, हम नाम कर्म के निमित्त से मिला ऐसा नहीं मानते। ये तो वो बता रहे हैं कि जो जो शरीर जो मिला हुआ है नाम कर्म के उदय में, उसको उसको लक्ष्य में लेकर के मैं क्या मानता हूं कि मैं मनुष्य हूं, मैं गोरा हूं, मैं सुंदर हूं, मैं बलवान हूं ऐसा मानता है। गोत्र कर्म के निमित्त से प्राप्त उच्च कुल के कारण मैं उच्च कुल वाला हूं ऐसा मानता हूं। आयु कर्म के उदय से लंबी आयु प्राप्त हुई तो मानता है कि मैं दीर्घ आयुष्य वाला हूं। कसरत, दवा, परहेज आदि ठीक करने से मैं जी रहा हूं, है ना। जबकि ये किस वजह से हो रहा है? आयु कर्म के उदय से। साता वेदनी के उदय के निमित्त से प्राप्त घर बार पैसा इष्ट संयोग को ये मेरे हैं और मैंने बड़ी बुद्धि के साथ इन्हें इकट्ठा किया है ऐसा मानता है ना। तो उन्होंने जो 7 कर्मों के बारे में बताया, 8 कर्मों के, साता वेदनी का जब उदय होता है तो जो कुछ भी उसको सामग्री मिलती है उसको अपनी कमाई, अपना परिश्रम, अपना पुरुषार्थ मान करके उसमें अभिमान करता है, मैंने अपनी बुद्धि से इकट्ठा किया है। इस तरह का उसको उन संयोगों में जो उसको संयोगों के अंदर में उसको अहम बुद्धि होती है। मैं बहुत बुद्धिमान हूँ, ट्यूशंस के साथ पढ़ने से मेरी बुद्धि और बढ़ गई है ऐसा मानता है। ज्ञानावरण कर्म के उदय में होने वाली ज्ञान की हीनादिकता जितना ही अपना ज्ञान सामर्थ्य मानता है ना। जैसे ज्ञान कर अभी बहुत सारे जीवों को ये नहीं मालूम कि जो जितना उनको ज्ञान प्रकट हुआ है वो ज्ञानावरण कर्म के में से जितना ज्ञान ज्ञान उघाड़ में है उतनी ही मेरी बुद्धि है ना। वो तो अपना सामर्थ्य मानता है, किसी का अगर ज्ञान का उघाड़ ज्यादा हुआ तो वो सोचता है मैं बड़ा ज्ञानी हूँ, बहुत बुद्धिमान हूँ
ऐसा उसको अहम आ जाता है। दर्शनावरण कर्म के उदय में आने वाली गाढ़ निद्रा में सुख बुद्धि मानता है। कहते हैं साहब वो तो ऐसा होना चाहिए आदमी को, ऐसे मजदूर होते हैं ना कि बस एक एक बार भोजन किया और जम के नींद आई, फुटपाथ पे भी सो जाते हैं। तो वो जो सोने का, हमको तो टाइम से नींद आती है साहब, हमें कोई दवा की जरूरत नहीं, कुछ नहीं जरूरत है। तो ऐसा जो मानता है वो किस कर्म के उदय से उसे नहीं पता। तो वो उसको भी अपनी उपलब्धि मानता है और मैं विशेष सुखी हूं ऐसा मान करके उस निद्रा का स्वाद लेता है। सातों ही तत्व संबंधी विपरीत मान्यता लिए हुए है। चारित्र मोहिनी कर्म के उदय में होने वाले राग द्वेष को अपना स्वभाव मानता है। जैसे मैं दयावान हूँ, फलाना आदमी क्रोधी है, इस तरह से मानता है ना। ये सब जो किससे प्रकट हुआ है, क्योंकि चारित्र मोहिनी कर्म का उदय चल रहा है, इसलिए राग द्वेष जो उत्पन्न होते हैं इस चीज को अच्छा मानना, बुरा मानना, इष्ट वियोग, अनिष्ट संयोग, जो इस तरह की जो दशाएं होती हैं उनके कारण से, या अपने पर्याय में जो गुण प्रकट होते हैं उनके ऊपर में उसको अहम आता है। जैसे मैं दयावान हूँ, दूसरा व्यक्ति तो बड़ा कठोर है, तो ये जो उसके प्रति द्वेष बुद्धि होती है, तो ये सारा जो है चारित्र मोहिनी की वजह से स्वयं के प्रति राग, या जो अच्छे लगने वाले पदार्थ है उनके प्रति राग, और जो बुरे लगने वाले उनके प्रति द्वेष। ऊपर की सभी बातें कर्म के उदय में हुई जीव और पुद्गलों की अवस्थाएं हैं। उन सबको मिलाकर उस पर्याय जितना ही मैं हूं ऐसे मानने वाला जीव मिथ्या दृष्टि है, उसकी श्रद्धा विपरीत है। क्या बताया अपन ऊपर में जितनी चीजें पढ़ी, वो सब अलग अलग कर्मों के उदय में प्राप्त हुई। चाहे शरीर की बात ले लो, धन धन दौलत ले लो, आरोग्य ले लो, ये सारे मेरे किसी न किसी कर्म के उदय में फलित हुई हैं, है ना। और उसमें मिली जुली पर्याय हैं, जीव की भी कुछ पर्याय हैं, पुद्गल की पर्याय हैं, ऐसा मिला जुला जीव का स्वरूप देखने में मिलता है। तो उन सबको मिला करके जो भी जीव के गुण हैं उनको मिला करके, पर्यायों में जो उद्गल है उनके गुणों को मिलाकर जो मिली जुली अवस्था हुई है, उसको जीव, जो मिथ्या दृष्टि जीव है, उस पूरी संपूर्ण पर्याय को यही मैं हूं ऐसा मानता है, क्योंकि उसकी श्रद्धा अभी सही नहीं हुई है। कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फलस्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, परंतु अरूपी होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। तो क्या उन्होंने बताया, कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फलस्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। जब जब जो कर्म उदय में आता है, अभी हमने कैटेगरी वाइज पढ़ लिया कि कौन से कर्म के उदय में क्या घटित होता है, तो वो अभी हमको समझ में आ गया कि जो जो कुछ होता है वो उस कर्म के कारण वो फलीभूत होता है। तो अभी हमारा थोड़ा मिथ्यात्व जो है हल्का सा पड़ रहा है ऐसा लगता है, लेकिन जो घोर मिथ्या भी है, जिन्होंने ये जाना ही नहीं, रहस्य ही नहीं जाना कि कर्मों के कारण ऐसा है, उनके चिंतन में तो ये भी नहीं आता। लेकिन हमारे चिंतन में भी ये तो आने लगा कि ये कुछ कारण है, लेकिन जब वो उदय में आता है तो हम भी ऐसे ही भ्रमित हो जाते हैं जैसे दूसरे लोग हैं, ये कैसे आ गया, हम उस समय विचारशील नहीं होते। तो बोल रहे हैं कर्म सूक्ष्म होने के कारण दिखाई नहीं देता, परंतु उसके उदय के फलस्वरूप कार्य तो अनुभव में आता है। इन सभी बातों को जानने वाला तो जीव स्वयं ही है, परंतु अरूपी होने के कारण इंद्रियों द्वारा नहीं दिखता, अनुभव में नहीं आता। इसलिए कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है। जैसे मेरा शरीर चलने वाला हुआ है ना, मेरा साता वेदनी के कर्म के कारण मेरा जो है यार वो नाम कर्म अपना स्थिर नाम कर्म है, उसके कारण मैं आरोग्य को प्राप्त हुआ, तो शरीर स्वस्थ दिख रहा है। तो कोई ने कहा कि भाई साहब आप तो बड़े स्वस्थ रहते, बोला साहब मैंने दिनचर्या ऐसी कर रखी है, मैं रोज इतना घूमने जाता हूँ, इतने जो योगा साधन करता हूँ, इतना प्राणायाम करता हूँ, और भोजन में ये लेता हूँ, तो उसमें मैं मुझे अहम भाव रहता है किस बात का, कि मैंने ही उस शरीर को स्वस्थ बनाया। वहां हमें थोड़ी पता कि भाई मेरे ही कर्म का उदय के कारण मैं 1 मिनट में अस्वस्थ भी हो सकता हूँ। जैसे कल सीवीजन साहब बता रहे थे कि मैंने सारी कुछ प्रयास किए, मेरा सारी दिनचर्या बहुत अच्छी है, डॉक्टर भी ताज्जुब करते हैं, उसके बावजूद भी मेरा वो ब्लॉकिंग हुआ। तो ये कर्म के उदय में जीव की क्या दशा होने वाली है ये स्वयं होती है। और जब मुझे ये एक्सरसाइज वगैरह करने के भाव आते हैं, तो ये भी मेरे जो भाव हैं उन्हीं कर्मों के उदय में होते हैं, जो निमित्त बनते हैं उसको स्वस्थ रखने में।
तो इसलिए ये सारा निमित्त नैमित्तिक संबंध है, इनको क्या घमंड करना। एक पल में स्वस्थ व्यक्ति अस्वस्थ हो जाता है और अस्वस्थ व्यक्ति बिना कुछ किए स्वस्थ भी हो सकता है। तो ये रहस्य है। तो ये इन्होंने ये लिखा है, कर्मों के इन कार्यों को ही जीव अपना स्वरूप मान लेता है कि मैं करता हूँ, मैं कर सकता हूँ, मैंने किया है, ये मैंने धन कमाया है, इस शरीर को सुंदर मैंने बनाया है। तो ये सारे जो भाव है अज्ञानवश, जो मिथ्यात्वी है ना, अज्ञानवश इन सबके ऊपर में व्यर्थ ही घमंड करते हैं। हम ये नहीं मानते कि एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कुछ नहीं कर सकता, और जीव द्रव्य अलग है, और ये शरीर आदि जो पुद्गल द्रव्य है, जब इनका जैसा होना होगा वो निमित्त पूर्वक होता है, इसमें कोई मनाही नहीं है। लेकिन मैं करता हूं, मैं इनका करता हूं, ऐसा मानना भ्रम है। जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है। इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है, वह जो बातें प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है ना। तो राग द्वेष का जो एक उद्गम स्थान क्या है, जड़ क्या है, मेरी गलत मान्यता। गलत मान्यता के कारण अगर मैं अपना जो स्वाभाविक स्वरूप है, जैसे आत्मा की जो गतिविधि है, उनको मैं अपना स्वरूप मानूं तो कुछ गलत नहीं है। जैसा द्रव्य मैं हूं, जैसे गुण मेरे अंदर में नैसर्गिक रूप से विद्यमान है, उनको अगर मैं अपना मानूं तो उसमें कुछ गलत नहीं। लेकिन मैं तो उनको अपना मानता हूं जो मेरे हैं ही नहीं। तो जीव की सबसे बड़ी भूल तो यह है कि उसने स्व का स्वरूप ही विपरीत माना है। इस वजह से इस काल्पनिक स्व के लिए जो बातें उसे अनुकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे राग उत्पन्न होता है, और जो बातें प्रतिकूल प्रतीत होती हैं, उनके प्रति उसे द्वेष उत्पन्न होता है। देखो, हमको हमको जितने भी जीवों से या वस्तुओं से राग या द्वेष होता है, वो कौन सी वस्तुएं हैं? सबसे बड़ी चीज है, मैं शरीर में जो कुछ अनुकूलता में बाधक हो, उससे द्वेष होता है। जो मेरे शरीर को अनुकूलताएं प्रदान करें, जो पदार्थ या जो व्यक्ति मेरे शरीर को लाभ पहुंचाने में प्रयत्नशील हो, उनके प्रति मुझे राग होता है। जो शरीर को किसी तरह से कष्टकारी हो, उनके प्रति मुझे द्वेष होता है। वहां आत्मा तो बीच में आती नहीं। उनके प्रति क्यों होता है? क्योंकि मैंने ऐसा माना है कि शरीर ही तो मैं हूं, इसलिए मुझे वो राग देश की उत्पत्ति उस शरीर नाम के पर द्रव्य के कारण, उसमें स्व की कल्पना करने के कारण ये सारे राग द्वेष आदि होते। इतने से ही यह जीव रुकता नहीं है, परंतु उन राग द्वेषों को, जो कि क्षणिक विकार हैं, अपना स्वभाव मानता है, करने योग्य मानता है। इस प्रकार का राग छोड़कर अन्य विशिष्ट राग करना चाहता है, और औरों को उपदेश भी उसी प्रकार का देता है ना। ये क्या बोल रहे हैं कि चलो यहाँ तक तो ठीक है, लेकिन अब वो बोल रहे हैं कि ये जो भाव उसके उठे, जो राग और देश के जो भाव उठे, उसको ये भी नहीं मानता कि साहब मेरा ये जो है मेरी गलती है, या मेरे कोई कर्म के उदय के कारण मुझे ऐसे भाव प्रकट हुए कि मैं शरीर को अच्छा मान रहा हूँ, शरीर का अच्छा करने वालों को अच्छा मान रहा हूँ। ये मेरे, उसमें मैं अपनी गलती नहीं मानता। उसको तो अपना स्वभाव ही मानता है कि ये राग द्वेष तो मेरे ही हैं। राग न केवल वो व्यक्ति, न केवल शरीर मेरा है, शरीर का भला करने वाले मेरे हैं, बल्कि ये जो राग द्वेष वाले जो भाव मेरे उठ रहे हैं, ये राग द्वेष सर्वथा जायज हैं, यही तो मेरा स्वरूप है। समय सार का पूरी जो ग्रंथ है, उसमें यही बात बताई है कि जीव जो है, उसके जो राग द्वेषी भाव है, मैं रागी हूं, मैं द्वेषी हूं, ऐसा उसको विश्वास रहता है, ये तो मेरे स्वभाव है। इसमें क्या गलत है? किसी बाबा जी को आप बोलो कि साहब देखो, आपको अपने पोतों के ऊपर बड़ा, पोता पोतियों पर बड़ा लाड़ आता है, बड़ा मोह है आपको, तो वो खुश हो जाएंगे। वो दुखी थोड़ी होंगे, क्योंकि उसको वो अपनी कोई नेगेटिविटी नहीं मानते। वो तो खुश हो जाएंगे, बोले हाँ साहब मुझे तो बहुत अच्छे लगते हैं अपने पोते पोती, और वो मूल से ज्यादा ब्याज प्यारा होता है और फलाना होता है, तो वो सब तरह की बातें करेंगे। उसको अच्छा मानते हो। हम सब जीवों के यही हाल है। हम जिनके प्रति राग रखते हैं, उस राग में भी अपना अहम भाव रखते हैं कि मेरा राग भी बड़ा उच्च कोटि का। जिनसे द्वेष रखते हैं, साहब मैं किसी को छोड़ता नहीं, पर एक बार मेरे साथ कुछ कोई कर भर दे तो मैं उसे भूलता नहीं, इसमें भी अपनी महानता मानता है। तो वो एक जगह आ रहा था एक इसमें कि लोग इसमें भी कंपटीशन करते हैं। एक ने बोला कि भाई साहब, मैं बड़ी हीनता की भावना मेरी बहुत तगड़ी है, मेरी जो हीनता की भावना है बहुत तगड़ी है, ऐसा कोई नहीं होगा जितने जो मेरे से ज्यादा हीनता रखे।
दूसरे ने कहा भाई साहब क्या बात कर रहे हैं, हीनता के मामले में मैं आपसे 10 गुना हूं। और वो ये नहीं देख रहे कि ये हीनता नेगेटिविटी वाली है क्या है, मगर उससे नीचा नहीं पड़ना चाहिए, उससे मैं ज्यादा ही हूं। तो इसी तरह से क्रोध के प्रसंगों में, द्वेषों के प्रसंग में, राग के प्रसंग में जीव एक दूसरे से बढ़ चढ़ करके करने की भावना करता है और उसको अच्छा मानता है, क्योंकि मानता है उसका स्वभाव। इसलिए उन्होंने कहा कि जीव इतने पर ही रुकता नहीं है, परंतु उन राग द्वेषों को, जो कि क्षणिक विकार हैं, अपना स्वभाव ही मान लेता है, उसे करने योग्य मानता है। इस प्रकार एक प्रकार का राग छोड़कर अन्य विशिष्ट राग करना चाहता है और औरों को उपदेश भी उसी प्रकार देता है। तो कोई भोजन कर रहा है तो बोले भाई साहब आप कैसे भोजन करते हो, आपके यहाँ देसी भी नहीं है, कैसे मजा आता होगा खाने में। बोले नहीं, खाना अच्छा बनता है, स्वादिष्ट तो मुझे अच्छा लगता है। अरे स्वादिष्ट क्या भाई साहब, एक एसी खरीदो और थोड़ा म्यूजिक व्यूजिक लगाओ जैसे मैंने कर रखा है, फिर देखो आप, फिर आएगा भोजन का डबल मजा। तो जो मेरा राग है, न केवल अपने राग को अच्छा मान रहा हूं, बल्कि औरों को प्रेरित कर रहा हूं कि तुम भी मेरे जैसे रागी क्यों नहीं हो। बहुत सारे कहते हैं ना कि ये मुनि दशा अगर लेनी है, अगर इस तरह का जीवन है कि ये भी छोड़ दिया वो भी छोड़ दिया, तो फिर जी किस लिए रहे, इससे तो जो है जिए ही नहीं। ऐसे हम दूसरों से बातें करते हैं। तो इस तरह मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष के निमित्त से नवीन बंध होता है। देखो नया बंध होने की जो प्रक्रिया क्या हुई, मोहिनी कर्म का जब उदय हुआ तो उसके कारण मिथ्यात्व की दशा प्रकट हुई, मेरी मान्यताएं खोटी हुई और राग देशों की उत्पत्ति हुई। तो ये दोनों ही मुख्य कारण हैं जिनसे नवीन बंध होता है। तत्वार सूत्र नामक ग्रंथ में सूत्र है कि मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग बंध के हेतु हैं। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं। तो क्या बताया हमने, सतवार सूत्र ग्रंथ बहुत लोगों ने पढ़ा होगा, तो उसमें ये बहुत विस्तार से बताया है और ये भी बताया है कि ये जो है बंध के कारण क्या है। अपन ने भी पढ़ा था, मिथ्यात्व, अविरति, प्रमाद, कषाय और योग, है ना, ऐसे ये 5 कारण बताए हैं। तो उसमें बोल रहे हैं कि सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर, अगर आपका मिथ्यात्व चला गया तब ही बाकी के जाएंगे। अगर मिथ्यात्व विद्यमान है तो कोई भी जाने वाला नहीं। फाउंडेशन क्या है, मिथ्यात्व है। सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं। मिथ्यात्व जाएगा तो फिर अविरति भी जाएगी, तब व्रत नियम संयम धारण करने के भाव आएंगे, और जब वो भाव आएंगे तो प्रमाद हटने लगेगा, स्वयं में जागरूकता सावधानी के भाव उत्पन्न होने लगेंगे, कषायों का शमन होने लगेगा और अंत में वो योग भी चले जाएंगे 13वें गुण स्थान। तो सर्वप्रथम मिथ्यात्व का अभाव करने पर ही बाकी बंध के हेतु क्रम से नष्ट होते हैं, परंतु मिथ्यात्व को कायम रखकर भले कितने ही शुभ राग क्यों ना करें, बंध का अभाव नहीं होता। मैं अभी एक सेकंड में मैं आपको अनम्यूट करता हूँ अभी आप। हाँ सर, सबको समझ में आया अभी तक जो अपन ने बात की? जी सर। तो समझ में तो आया, पर ये व्यवहार में लाना तो बहुत ही मुश्किल है ना। जैसे मान लीजिए दो विद्यार्थी हैं जी। एक अपना आराम से पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है और रिजल्ट उसका आ गया 60%। हाँ। और दूसरा विद्यार्थी जो खूब अपना पूरा मेहनत जी जान से लगा हुआ है, अपने टीवी देखना, एंटरटेनमेंट के साधनों को यूज करना, वो सब छोड़ दिया उसने। हाँ। सुबह 4 बजे उठता है, पढ़ता है, फिर अपने रूटीन करके फिर पढ़ता है, स्कूल जाता है, फिर पढ़ता है, हाँ। मतलब इतना लगा हुआ है। अब हाँ। आप उसको बोलो
ये तो आए तुम्हारे 90%, 99% मार्क्स, ये हाँ। तुम्हारा का योगदान नहीं है, तुम करता नहीं हो इसमें, तो कैसे संभव है ये चीज? हाँ, अरे महाराज। बहुत बढ़िया। अच्छा, तो मतलब क्या कहें अपन उसको? करता माधव। नहीं, हम हाँ? तो बोलेंगे बहुत अच्छा किया, अगली बार और मेहनत करना, देखो तुम्हारी मेहनत से इतने मार्क्स आए हैं, देखिए देखिए और जैन साहब, और करो और मेहनत, तो तुम्हारे आईआईटी में सिलेक्शन होगा या आईएएस बनोगे एक्चुअली। जैन साहब, कोई भी घटना घटती है, कुछ भी चीज होती है, उसमें पांचों समयां जब तक नहीं मिलती है तब तक नहीं होती। क्या बात है? हाँ वो तो और ठीक है, पांचों, समय का सुनो चीज सुनो मैंने ही सुन लिए पहले ललित बोला जी, था। सुन लिए ललित जी, पांचों समय में उसका पुरुषार्थ और उसके कर्मों का उदय, ये सारे निमित्त मिलते हैं, तभी उसके 90% मार्क्स आते हैं। ठीक है, और जिसके 60% मार्क्स आ रहे हैं, वो भी उसके कर्मों का उदय है, जिससे उसने उतना पुरुषार्थ नहीं किया, ज्ञानावरण कर्म की वजह से उसका ज्ञान इतना उगाड़ नहीं हो पाया कि उसको चीज को समझ के उसको वो निमित्त नहीं मिल पाए, इसलिए उसके मार्क्स कम आए। ये कर्म सिद्धांत का जो रिजल्ट है, वो पांचों अभी संभाय मिलके मिलाते हैं, पांचों सिद्धांत तो संभाय सर सही मिलके है, बनाते हैं। इस सिद्धांत के ठीक है हिसाब जैन से साहब, तो कोई इसमें मेरे को डिसएग्रीमेंट नहीं है, नहीं मैं व्यवहार के टोटल, हिसाब से बोल रहा हूँ, जैसे कि अगर हम देखिए अगर जो जैसे टोटल मतलब आप आउटकम है, अपने जॉब के दौरान भी आप देखें तो कुछ लोग बहुत मेहनत करते हैं, कुछ लोग थोड़ा सा नॉर्मल रहते हैं, नहीं कुछ देखिए जैन साहब ने एक चीज और बताई थी अभी, जो ये कर्म सिद्धांत पढ़ा था जी कि सर, मैं क्या बोल रहा हूँ, सिद्धांत में मुझे कोई डाउट नहीं है, हाँ, चलो नहीं, ठीक है, सिद्धांत की मैं बात बता नहीं कर रहा मुझे हूँ, फुली एग्रीड हूँ, व्यवहार लेकिन के रूप इसको में बता रहा व्यवहार हूँ। में लाने में एक मिनट सीवी जन साहब, एक मिनट, हाँ, चल। हाँ देखो, अपन एक्चुअली अपन को ये गलतफहमी है कि सिद्धांत अलग है और व्यवहार अलग है ना? ये हमको एक घोर जो है गलतफहमी है कि सिद्धांत जो है वो व्यवहार को गवर्न नहीं करता। व्यवहार बिल्कुल ही सिद्धांत से परे होता है, ऐसा नहीं। जो भी हमने सिद्धांत पढ़ा है वो घटित पूरा व्यवहार पर भी होता है, लेकिन व्यवहार की भाषा में हम उसको वैसा नहीं कह पाते, उसकी सिमिली देते हैं, उसमें भेद करके समझते हैं, बात अलग है। लेकिन पूरा सिद्धांत व्यवहार में घटित होता है, प्रोवाइडेड हम उसको ढंग से उसको समझें। जैसे अभी आपने एक एग्जांपल दिया, और सिद्धांत जैसे अभी सीवी जन साहब ने बताया कि कोई भी घटना है वो 5 समवाय पूर्वक होती है, इसमें कोई शक नहीं। वो 5 समवाय कौन कौन से हैं? चलो आप ही बताओ ललित जी। नंबर पहला, पुरुषार्थ है, निमित्त है, सबसे पहला है भाव। भाव। भाव या स्वभाव, अर्थात उस वस्तु में वैसा होने की योग्यता है या नहीं, इसका नाम है भाव या स्वभाव। पहला नंबर का समवाय ये है। जैसे कोई रेत में से तेल निकालना चाहे तो रेत में से नहीं निकलेगा, जिसमें वो योग्यता होगी उसी में से निकलेगा। तो इसलिए पहला है भाव, ये कौन सा द्रव्य कौन सा है, उसका स्वभाव कौन सा है, वो पहले नंबर पे है। कि जीव को ही तो ज्ञान आदि होंगे ना, पत्थर को तो होने वाले नहीं है, इसलिए पहला है भाव। और दूसरा फिर आपका जो पुरुषार्थ है, पुरुषार्थ क्या है कि उस योग्य पुरुषार्थ हो जैसी घटना घटित होने वाली है, फिर वैसा ही निमित्त मिले, तीसरे नंबर पर। चौथा वैसी ही भवितव्य हो, है ना, होनहार हो वैसी। और पांचवा है आपका काल लब्धि आने पर। तो ये सारी घटनाएं आप किसी भी व्यवहारिक घटना में घटित करके देखें, ये पांचों चीजें मिलेंगी कि नहीं मिलेंगी। अभी ये आपने पांचों कंपेयर तभी किया, मिलेंगे जब कर्म आपके हाँ एक कुछ मिनट योग्य होंगे, एक सेकंड। तब ये मिल पाएंगे। तो अब देखो, अब इनको अपन जब कंपेयर करें सिद्धांत को, जो आपने कहा व्यवहार में कि एक व्यक्ति ने तो बहुत परिश्रम इतना ही किया है जो जितना उसको करना था, उसको 60% मिला, और दूसरे को 100% मिला और उसने बहुत मेहनत भी की थी। मैं उसका उल्टा बोलता हूँ कि हो सकता है कि जिसने बहुत मेहनत की उसको 60% ही मार्क्स मिले, और जिसने थोड़ी सी मेहनत की उसको 100% मिले। ऐसा भी बहुत बार देखने में आता है, जैसे हमने इस बार बिल्कुल पढ़े नहीं और हमारा 100% आ गया। तो अब इसमें है ऐसा होता है ना। अब इसमें बताओ कि इसमें क्या क्या कमी आई और कैसे वो बढ़ गया। क्या आपकी अपन एक तो कहते हैं व्यवहार में मेरी उससे दोस्ती हो गई होगी, टीचर ने ज्यादा नंबर दे दिए होंगे, है ना, कुछ रिश्वत दे दी होगी, एक तो ये भी एक एंगल ये भी लोग ला सकते हैं। लेकिन वास्तव में घटित क्या हुआ, तो इसमें कहीं कोई निमित्तों की बात आई कि ना? निमित्त एक की बजाय कई निमित्त होते हैं, जिसमें से मेरे कर्म रूपी एक निमित्त भी मौजूद है। बिल्कुल सही है। जैसे अंकल मैंने ना डीआईटी किया, डिप्लोमा ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग का डिप्लोमा लिया जी। मैंने। इतनी मेहनत करती थी फिर भी 78 79 ऐसी मार्क्स आते थे मेरे।
हाँ तो मेरा कौन से कर्म का उदय हुआ? नहीं, कर्म का हाँ। उदय तो होता ही है, कर्म का उदय निमित्त तो होता है। कर्म आप का रोल अच्छा मेन है। अच्छा खासा आप जो है वो पढ़ के गए, वहां जाके भूल गए और पूरा सर, अच्छा कर पढ़ गए। दूसरा आदमी को ऐसा लग रहा था कि मुझे कुछ भी याद नहीं, और पेपर देखते ही उसको सब याद आ गया। सर, मैं ललित जी के क्वेश्चन को थोड़ा और एक्सप्लोर करता हूँ। हाँ बताइए। एक मिनट शैलेंद्र जी, देखिए हाँ। जैन साहब, एक मैं प्रैक्टिकल एग्जांपल देता नहीं, हूँ। एक्चुअली आंसर तो मुझे पता है मेरे क्वेश्चन का। हाँ मेरे को आंसर की बात नहीं, आपने अच्छा हाँ, क्वेश्चन पूछा है। इसका अब क्या है आपकी कि बात को आदमी काट को नहीं रहे। इसको मतलब एब्जॉर्व करना है इन आंसर्स को, बहुत मुश्किल काम है। एक हाँ एक जैसे, मिनट हाँ ललित वो समझ गए आपकी बात। जी, एस के जैन साहब, हाँ बोलेंगे, बोलिए मैं एक बोलिए। प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूँ। हाँ आपने जो बताया ना अभी, हाँ अपने बैच में जो गोल्ड मेडलिस्ट थे पीएन महाना, हाँ हाँ माना था ना। ठीक है, वो हमारे इलेक्ट्रिकल में थे। हाँ electrical। वो एक नोटबुक लेके आते थे और 4 लाइन लिखते थे उसमें पूरे पूरे क्लास में। ओके, जब लेक्चर होता था हाँ हमने देखा था उनको। अर्पण मौला, जिस दिन पहली पिक्चर लगती थी फर्स्ट शो देखता था हाँ और वो टॉपर रहा, बराबर। समझे। तो वो पूरा एब्जॉर्ब करता था, तो उसके कर्मों का भी उदय था। वो जाके 1-1.5 घंटे पढ़ता था अपने, वो सारा एब्जॉर्ब करता था, 500 समवाय मिलती थी, फिर भी हाँ, टॉपर था। हाँ तो आपने ऐसा कहा ना कि एक पूरी मेहनत करता है, उसके 60% मार्क्स ही आते हैं। हाँ तो ये तो कर्मों का निमित्त और सारे निमित्तों का जड़ है। हाँ और व्यवहार में हर एक जो भी होता है, हैपनिंग होती है, उसको 500 समवाय से मिला के हमें कंपेयर करके चिंतन करके सोचना पड़ेगा, और वो प्रूव होगा कि हाँ ये उसी तरह से। बिल्कुल डिपेंड करता है कि आप उनका एनालिसिस इन्हीं 5 समवायों के आधार पर कैसे करते हैं। यस, अगर आप सफलता पूर्वक करेंगे तो सिद्धांत वही है जो हर परिस्थिति में लागू हो। सिद्धांत कभी खंडित नहीं होता कि साहब उस परिस्थिति में तो लागू होता है, इस परिस्थिति में नहीं होता। खाली लागू करने वाले की योग्यता के ऊपर है। ठीक है, शैलेंद्र जी कुछ कह रहे थे। हाँ, मैं ये कह रहा था कि आप अपने 10वें क्लास के बैच को याद करो जी और 10वें क्लास के बैच में देखो कौन बैंक बेंचर थे, कौन आगे थे, कौन टॉप आते थे, कौन थे, और आज उनको देखो, आज वो कौन किस पोजीशन पे। तो आप मतलब मेरा कहने का मतलब ये है कि जो ललित जी ने बात बोली कि मैं अपने जैसे 10वें के बैच में देखता हूँ तो मैं बैंक बेंचर्स में होता था और मेरे आगे बहुत टॉपर थे। तो लेकिन आगे जब कर्मों का उदय आता है तो हमारे कर्मों का उदय आया तो हम ऐसी जगह लगे, ऐसी जगह निकल गए, हमको तरक्की मिली। तो ये सब सारी चीजें जो 5 संभाय आप बोल रहे हैं और उन्होंने बात करी, तो ये निश्चित रूप से इसमें सत्य है। मतलब पुरुषार्थ करना ही जरूरी नहीं है कि वो आपका एक मतलब आपको आगे बढ़ने का और वो वैसा घटित हो जाए। हाँ, क्योंकि उसमें पर होनार वैसी कैसी कर्मों का होनी। उदय अब आप मैं कर्मों का संबंध में उदय, बात बताऊं सुनिए, साहब? एक मिनट बाबूजी। कर्मों का उदय अब आप मान रहे हैं, जब आप चल रहे थे कि अपने कैरियर में, उस समय आपने कर्मों का उदय नहीं माना होगा, आपने माना होगा आपने पुरुषार्थ किया है, इसलिए आप इतना आगे बढ़े। तो इसीलिए तो अभी ये शंकाएं दूर अब इसीलिए तो अब क्लियर की जा रही है। 60 साल के जो बाद, हम जब साल के बाद जब पता चलेगी, एक मिनट यार, बाकी सब लोग जरा प्लीज सुने। हाँ हाँ रिटायरमेंट एज के बाद पता चल रही है तो ठीक है, अब तो कैरियर खत्म हो गया, जब तो बची है। मैं तो नहीं एक बात कहना जब चाहता हम हूं। बैंक में थे तो हम फॉरेन बैंक के एग्जाम हुआ करते थे, तो एक आदमी ने मेरे को फॉरेन एक्सचेंज पढ़ाया, तो मैं तो पास हो गया और वो फेल हो गया। अरे पढ़ाया भैया उसने एक था। बात बता दो मुझे, एक बात बता दो, लालू के दोनों बच्चे 9th पास और 10वीं पास हैं, और सैकड़ों IAS और बहुत बड़े बड़े ऑफिसर जो पढ़े लिखे टॉपर हैं, वो उनके अंडर में है। देखो बाबूजी, उनको क्वेश्चन ये नहीं है, उनका क्वेश्चन नहीं है। सुनिए। तो अब ये जो है, जो भाई साहब बता रहे हैं, हमें 100% संवाद भले ही कुछ भी हो, लेकिन कर्म के विपाक को हम भूल नहीं सकते, क्योंकि अगर हमने पुण्य कर्म किए या ऐसा कोई कर्म किया है जिससे हमें लाभ होना है, तो हमारे संवाद वैसे ही मिलेंगे, और हम पढ़े या न पढ़े, चाहे भले ही बैंक बेंचर्स हो, लेकिन अपने व्यवहार में, कार्य व्यवहार में हम टॉप पे जा सकते हैं। ऐसा नहीं है। देखो सुनिए एसके जैन साहब, हाँ जी, हाँ एक आधा सेकंड लूंगा। हाँ ललित जी, आपने ये बात कही कि हमें जब हम प्रोफेशनल लाइफ में थे, हमें इसका ज्ञान नहीं था, और रिटायरमेंट के बाद हमें मालूम पड़ रहा है। हमारे सामने ललित जी ये साक्षात मूर्ति बैठे हैं, एसके जैन साहब। ये तो बचपन से स्वाध्यायी रहे हैं, और इनको कर्म सिद्धांत का पूरा ज्ञान था, और मैंने इनको प्रोफेशनल लाइफ में नजदीकी से देखा है।
और हमने एक दूसरे मैंने भी की देखा है। सुन लो मेरी बात, एक दूसरे की परेशानियां भी डिस्कस की हैं। इनके चेहरे पे मैंने कभी शिकन नहीं देखी थी जब मैं टेंशन में रहता था। तो जब उनको ज्ञान था तो उसको एनालाइज करके उससे वो संतोष में, संयम में रहते थे। हम नहीं रह पाते थे जो हमें ज्ञान नहीं था। ये मैं कहना चाहता हूँ। वो इतना कहना चाहते हैं कि हमको ये पहले से क्यों नहीं करा दिया स्वाध्याय आपने। तो क्या अगर उस समय इसकी पांचों समय नहीं मिल पाई थी हियर इज द पॉइंट। सही बात है, सही जो बात। मेरी अवस्था, जिन अवस्था से मैं गुजरा, वो इसलिए गुजरा क्योंकि मैंने, मेरा पहले ऐसा होनहार मेरी तो यही होनी थी। वो जो निमित्त आदि जो मिलने थे, इसलिए वो मिले नहीं उस टाइम। जो निमित्त मिलने थे, जो मेरा पुरुषार्थ था, जो मेरी समझ थी, वो सब उस समय परिपक्व क्यों नहीं हुई? क्योंकि वो अभी यहीं पे मिलना था। मेरी काल लब्धि अभी आई, ठीक है ना। इस कारण से वो अभी घटित हो रहा है। और चलो, जब भी घटित हो रहा है, जब से नींद खुली तभी सवेरा। सर, दैट इज मोर एनवायरमेंट इम्पोर्टेंट। होने से अभी जिंदगी नहीं निकली है। हाँ, अभी जिंदगी नहीं निकली है आपके पास में। 1 साल, 2 साल, 5 साल, 10 साल में भी आदमी अपना चेंज कर सकता है। अरे तो मतलब ये बाबूजी तो कहते हैं एक समय की जरूरत है केवल। बिल्कुल। और फिर जीव जो है, जीव जो वहीं पर जन्म लेगा जहाँ उसका कर्म के हिसाब से उसे मिलने वाला है। अब बस ये छोड़ना का संभाव मिलेंगे, ये मिलेगा, वो मिलेगा। अरे अब अंबानी के यहाँ पोता पैदा हुआ है, करोड़ों अरबों रुपए उसने एक पोते पर भी जो 10 दिन का भी नहीं हुआ है, अरबों रुपए उन्होंने उसके ऊपर खर्च कर दिए। दुनिया को मिठाई बांट रहे हैं, दुनिया को वो बांट रहे हैं। बताइए, तो ये तो जीव की बात है कि जीव ने कैसा कर्म किया है, उसे कैसे फल मिल रहे हैं, ये सब भाई साहब बता चुके हैं। कर्म विभाग की है मामला, कुछ नहीं है। अपने जब अपने कर्मों को संभालो भैया। हाँ, और जब कुछ हमारी नहीं। होनहार आई, ललित जी देखो, ये भी बहुत बड़ी बात है कि चलो अब सही, देर सही, कम से कम दुरुस्त तो आए। बिल्कुल सही बात, भले ही देर से हमको ये समझ आई है, और हमको इस बात का अफसोस हो रहा है कि ऐसी समझ पहले क्यों नहीं आई। कि ये इस बात का परिचायक है कि हमको बात समझ में आने लगी। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। बाबूजी, जी हाँ। राजीव गांधी ने करोड़ों रुपया खर्च करके राहुल को विदेशों में पढ़ा के लेके आया। दूसरा बहुत सही उदाहरण दे रहे हो आप। बहुत सही उदाहरण दे रहे हो। आज देख लो राहुल गांधी क्या है, क्या स्थिति है उनकी, क्या ज्ञान है उनको। वो क्या, देखो ललित जी क्या बोल रहे हैं कि ये जो सब सिद्धांत जो है अभी अच्छे से समझ में आ गया है, और हम उनसे कन्विंस भी हैं, लेकिन हमारा वो जीवन में, व्यवहार में अब जाकर के घटित होगा। अगर ये पहले आता तो हमारा व्यवहार कभी का सुधर गया होता। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही कह रहे हैं। ये उनका भाव है। तो ये इस बात का परिचय है कि कम से कम हमें ये तो समझ में आया कि मुझे अभी अच्छे निमित्त मिले हैं, अब मेरी समझ में आ रही है कर्म सिद्धांत क्या है। ये समझ आ जाना ही बहुत बड़ी उपलब्धि है, ठीक है साहब। और धीरे धीरे करके वो जीवन में आएगा। अगर हमने उसको अप्रिशिएट करना शुरू कर दिया, सिद्धांत जैसा है वैसा ही मुझे समझ में आने लगा, तो हमारी दिल्ली दूर थोड़ा है। बहुत जल्दी हमको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होने वाली है। ये इस बात का परिचायक है। और व्यवहार में देखो, कोई भी सिद्धांत अलग नहीं होता कि व्यवहार में कुछ अलग होता है। अपन बोलते जरूर कि साहब प्रैक्टिकली ये पॉसिबल नहीं है। प्रैक्टिकली पॉसिबल का मतलब क्या है कि सिद्धांत तो मैं जान गया हूँ, लेकिन मैं अभी पूर्णतः उस सिद्धांत के अनुरूप अभी चल नहीं पा रहा हूँ। ये मेरी चारित्रिक दुर्बलताएं तो हो सकती हैं, लेकिन सिद्धांत अभी भी उतना ही सब पर लागू है। मेरी दुर्बलताएं हो सकती, इंडिविजुअल की हो सकती, ठीक है ना। देखो अभी इसका लास्ट अपन कंक्लूड करेंगे, तब आपको और अच्छा लगेगा। मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूं, पेज 18 के ऊपर। मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूं, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूं। इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करके, कौन अनम्यूट नहीं किया है? सब लोग अनम्यूट करके म्यूट कर दो यार। अनम्यूट, हाँ कर देता हूँ, म्यूट ही कर देता हूँ। मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ, ध्रुव शुद्ध स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ। इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव का स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय राग द्वेषों को जानना छोड़कर
अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर स्वभावोत्पन्न सहज अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। ये थोड़ा सा उन्होंने सेंटेंस जरा ऐसा कर दिया, लेकिन इसको मैं समझाता हूँ। वो क्या बोल रहे हैं कि हमको चिंतन क्या करना है कि मैं अनंत ज्ञानादि गुणों का पिंड हूँ, ध्रुव हूँ, शुद्ध हूँ, स्वयं सिद्ध पदार्थ हूँ। ध्रुव का मतलब क्या है कि मैं अटल हूँ, मेरा जो जीवत्व है वो कभी जाता नहीं, मैं अमर हूँ, मैं कभी मरता नहीं। ठीक है, मैं किसी और चीज में मिलता नहीं और हमेशा बनाया रहता हूँ। मेरा स्वभाव भी ध्रुव है, ध्रुव स्वभाव ही कहते हो ना, अखंड है, अडिग है। इस तरह अपने शाश्वत अस्तित्व एवं ध्रुव स्वभाव को स्वीकार करके ज्ञान की प्रकट पर्याय राग द्वेषों को जानना छोड़कर अपने ध्रुव स्वभाव को जानने में एकाग्र होने पर स्वभावोत्पन्न सहज अतीन्द्रिय आनंद की अनुभूति होती है। देखो अभी हमने इतना जान लिया ना, जैसे ललित जी बोल रहे थे कि मैंने ये जान लिया कि मेरा स्वभाव क्या है, मैं जीव कैसा हूँ, लेकिन ये भी जान गया हूँ कि जो मुझे राग द्वेष आदि होते हैं वो हो तो रहे हैं, मैं उन्हें जान भी रहा हूँ, लेकिन अब इतना और जान गया हूँ कि वो मेरा स्वभाव नहीं है। अज्ञान दशा में मैं ये मानता था कि न केवल ये शरीर मेरा है, न केवल शरीर आश्रित पदार्थ सब मेरे हैं, बल्कि उनके प्रति होने वाली राग और द्वेष की जो मेरी पर्याय हैं, विभाव पर्याय हैं, वो भी मेरी ही हैं, ऐसा मैं मानता था। मेरी ही है मतलब मेरे स्वभाव में है, होती तो उत्पन्न अपने में ही है, लेकिन मैं उनको ज्ञानी होने के बाद उनको अपना स्वभाव नहीं मानता, ये मेरे विकारी भाव हैं, ऐसा मानने लगता हूँ। जैसे किसी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उसको फिर आगे से ये भाव आया कि मैं आगे से ये गलती नहीं करूंगा, तो उसकी पहली स्टेप क्या है कि उस गलती को मानना कि ये गलती थी। दूसरी स्टेप में आएगा कि उसको छोड़े। उसी तरह से राग द्वेष आदि को अपना स्वभाव मानने की जो मेरी भूल थी, वो अब मुझे समझ में आ गई कि राग द्वेष मेरी मूर्खता के कारण, मेरी उल्टी मान्यता के कारण प्रकट हो रहे थे। क्योंकि शरीर के माध्यम से राग द्वेष प्रकट हो रहे ना, जिस शरीर को मैं अपना मानता हूँ, अगर मेरी मान्यता में वो शरीर आदि मेरे नहीं हो तो राग द्वेष होंगे किसके निमित्त से, उसी के आश्रय से हो रहे थे। तो अभी क्या हो गया, अभी स्टेज मेरी दूसरी आ गई। ये स्टेज आ गई कि मुझे समझ आ गया कि मैं रागी द्वेषी नहीं हूँ भैया, मेरे पिछले कर्मों के उदय के कारण मैं ऐसा दिखाई देता हूँ और वैसा मैं एक्ट भी करता हूँ, लेकिन ये तो मुझे समझ में आ गया कि छोड़ने योग्य हैं। ऐसी जो मेरी मान्यता थी कि मैं ये मेरे ही हैं, मैंने छोड़ नहीं सकता हूँ, ये मान्यता अब समाप्त हो रही है। तो अब मैं उस दिशा में चलूंगा, जब जब भी मुझे राग के भाव आएंगे मैं सतर्क हो जाऊंगा। किसका राग, किसके प्रति राग, कौन सा शरीर, किसका शरीर, किसके बेटे, किसके बच्चे, किसकी पति, किसकी पत्नी, ये समस्त नाते रिश्तों में और शरीर के आश्रय से होने वाले जो मेरे संकल्प विकल्प हैं वो अभी भी उठेंगे, वो समाप्त नहीं होने वाले। ये पर्यायगत मेरे जो दोष हैं वो बने हुए हैं, लेकिन अब एक फर्क जरूर आ जाएगा। जैसे अभी ललित जी बोल रहे थे, ये फर्क जरूर आएगा कि जब जब वो घटनाएं घटित होंगी तब तब मुझे ये विचार जरूर आएंगे कि शरीर मैं नहीं हूँ, शरीर मेरा नहीं, ये जो संबंध मिले हैं ये क्षणिक हैं, पर्याय भर के हैं, पर्याय छूटते ही वो सब बिखर जाने वाले हैं। तो ये जो भाव है आपको इसी पर्याय में बहुत सुख देगा, बहुत शांति देगा। जब जब भी कुछ ऐसा घटित हो जाए जिससे आपका मन दुखी हो जाए, तब अवश्य इस पर विचार करना, कितने दिन संसार में रहना है, ये जगत मेरे रहने योग्य जगह नहीं। ये सब नाते रिश्तेदार जो है सारे, जैसे शाम के समय पंछी एक पेड़ पर इकट्ठे हो जाते हैं और सुबह उठते ही सब अपनी अपनी दिशाओं में चले जाते हैं, ऐसे ही ये सब चले जाने वाले हैं। मेरे ही पुण्य के कारण वो सब इकट्ठे हुए, मेरे ही पाप के कारण उनके द्वारा ऐसी घटनाओं को अंजाम दिया गया जिन्हें मैं नहीं चाहता था और मैंने उनको दिया। ये सब जो पाप पुण्य के खेल हैं ये सब विनश्वर हैं, विनश जाने वाले हैं, किंचित संयोग के कारण इकट्ठे हुए। ऐसा भाव करते ही बड़ी सी बड़ी घटनाओं और दुर्घटनाओं में भी हम शांत रहना सीख जाते हैं। कितने कितने उपद्रव होते हैं जीवन में, आपके प्रमोशन नहीं हुए, आपको धन नहीं मिला, आपको घर छोड़ना पड़ा, कोई ने आपसे ठगी कर ली, बहुत सारे। लेकिन जब भी आपको ये चिंतन आएगा जो अपन अभी पढ़ रहे हैं, आपका अगर 100% नहीं तो कम से कम 10% तो आपको जो है शांति मिलेगी।
तो इसलिए इस सिद्धांत को समझना बहुत आवश्यक है। तो बोल रहे हैं कि जब जिस समय आप एकांत में बैठ करके उन घटनाओं के वशीभूत होकर के आपका मन बड़ा उद्विग्न हो जाए, तब ये विचार करना कि मैं इन सब घटनाओं से, इन सब शरीरों से, इन सब निमित्तों से परे ध्रुव स्वभावी आनंद स्वरूपी आत्मा हूँ, जिसका आज तक कुछ बिगड़ा नहीं है, आगे भी बिगड़ने वाला नहीं है। बिगाड़ सुधार खाली मेरे भावों के कारण ही होता था, जो अब सुधर रहे हैं। तो आगे चलते हैं। परंतु राग को ही जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है। यह जीव पर द्रव्यों को दुख का कारण मानकर अधिकाधिक राग द्वेष करने से अधिक दुखी होता है। देखो, जीव को सबसे ज्यादा दुख कब होता है? जिन वस्तुओं को, जिन व्यक्तियों को वो अपना मानता है, उनके द्वारा कोई ऐसी घटना घटित हो जाए जिसको वो एक्सपेक्ट नहीं करता, तो बहुत दुखी होता है। बेटा कुछ जवाब दे जाए, पत्नी ने कुछ कह दिया, हमको लगता है तो मैंने इनके लिए कहाँ क्या कसर छोड़ी है ना, मैंने अपनी जान को के आगे इनको प्रायोरिटी दी हर तरह, क्या क्या कुछ नहीं किया, लेकिन आज इन्होंने ऐसा कह दिया। आदमी बहुत दुखी हो जाता है। जो मोह भंग होता है, दुखी हो जाता है। या आपका जो कोई राग की सामग्री में कोई व्यवधान उत्पन्न कर देता है, तो आप दुखी हो जाते हो। तो उन्होंने क्या बोला कि राग को जानते रहने से और उसे अपना स्वभाव मानने से राग दुख रूप होने के कारण इस जीव को दुख की ही अनुभूति होती है। ये बोलते हैं इनका तो स्वभाव ही है। इसका स्वभाव है, ये राग द्वेष आदि का स्वरूप ही ऐसा है कि जब राग उत्पन्न होता है तो उस राग के कारण भी जीव को दुख होता है। जैसे मेरी तमाम इच्छाएं होती, पंचेंद्रिय के विषयों की इच्छा होती है, तो इच्छाएं ही दुख का कारण है। अब मुझे ये चाहिए, मुझे वो चाहिए, मुझे इससे प्रेम हो गया, मुझे ये चाहिए, ये सारे जो राग हैं वो तो अपने आप में दुख के, हमें पता नहीं लगता राग दुख के स्वरूप हैं, दुख के कारण नहीं पता लगता। द्वेष को जरूर हम मानते हैं, जब द्वेष होता है तो क्रोध वगैरह आता है और इस तरह से मैं दुखी हो जाता हूँ। राग में भी दुखी होता हूँ, इच्छाओं की तृप्ति के लिए, अतृप्त इच्छाओं की प्राप्ति के लिए मैं सदा दुखी होता हूँ। और जिनसे मेरा राग है वो कहीं टूट ना जाए, कोई मेरा गलत समय में मेरा मन ना तोड़ दे, ये सब जो आशंकाएं रहती हैं वो राग के ही रूप में आती हैं। इसलिए राग और द्वेष दोनों ही निरंतर मेरी शांति में भंग करते रहते हैं, लेकिन मुझे पता नहीं चलता। तो वो बोल रहे हैं कि आपकी मूर्खता आपके साथ है, आप उन्हें अच्छा मानते हो तो आप जानो, लेकिन बाय डिफॉल्ट वो राग और द्वेष दोनों ही दुख के कारण है। यह जीव पर द्रव्यों को दुख का कारण मानकर अधिकाधिक राग द्वेष करने से अधिक दुखी होता है। जैसा उन्होंने ऐसा कह दिया या वो चीज मेरे हाथ से निकल गई, तो इन सब में आपकी मान्यता मुख्य है या वो जीव आदि द्रव्य है, पर जीव आदि, उन सब में आपकी मान्यता को ही श्रेय जाता है कि आपने उनको माना ही क्यों अपना। कई बार अपन ऐसे गलत लोगों को पकड़ लाते हैं, उनको दोस्त मान लेते हैं, फिर वो हमको धोखा देते हैं, तो हम फिर बड़े लोग समझाते हैं कि मैं तो पहले से ही कह रहा था कि इतने मत घुसो, क्या रखा है कौन कब धोखा दे जाए, तब हमारा मोह टूटता है। लेकिन अगर हम मूर्ख हैं तो फिर दोबारा वैसी गलती करेंगे, है ना। तो वो क्या बोल रहे हैं कि पर द्रव्य कोई सुख और दुख का कारण नहीं होते, वो तो आपकी मन स्थिति वैसी होने का समय आ गया था, इसलिए वो उसमें निमित्त बने। अपन ने 5 समवाय के बारे में पढ़ा ना, जिस काल में इस जीव को दुखी होना है उस काल में कर्म का वैसा ही निमित्त अंतर में होता है और बाहर में उस तरह के जीव या घटनाएं घटित होती है ना। उदय काल आया, मेरा दुख का काल आया, मेरा असाता वेदनी कर्म का उदय आया, उस काल में ऐसी प्रतिकूल वस्तुएं या व्यक्ति इकट्ठे होंगे और मेरी मन स्थिति ऐसी होगी कि मैं उनसे दुखी होऊंगा, है ना, ऐसा चक्र चलेगा। लेकिन ज्ञानी होगा तो तुरंत समझ जाएगा कि ये सब कर्मों का खेल है, ये मैं मन स्थिति को खराब क्यों करूं। जो भी उदय में आया है, आती रहती घटनाएं, जाती रहती, अच्छी भी आती बुरी भी आती, इसमें क्या दुखी होना। ऐसा चिंतन मात्र अगर आपका एक क्षण के लिए आ गया, आपका दुख आधे से भी आधा रह जाने वाला। तो इतनी बढ़िया विद्या को हम कैसे छोड़ दें।
इस विद्या का हर समय उपयोग करना, क्योंकि हमारे दुख तो निरंतर आ रहे हैं ना, एक क्षण भी दुख आए बिना नहीं रहते, जो सुख आ रहे हैं वो भी दुख रूप ही है। उन सब कालों में इस विद्या का को अप्लाई करके देखना, तुरंत ही आपकी व्याकुलताओं में कमी आ जाएगी। आगे चलते हैं। और दूसरे परद्रव्य कभी मेरे दुख के कारण है ऐसा बिल्कुल ना माने। दूसरों को किसी की कहीं कोई गलती नहीं है, 1% भी गलती नहीं है, क्योंकि वो निमित्त बनकर आए हैं मुझे उन घटनाओं का फल देने के लिए। प्रकृति ने उनको भेजा है, ये समझ लीजिए, क्योंकि प्रकृति स्वयं तो कोई मूर्त रूप में होकर के आ नहीं सकती, उन जीवों के माध्यम से या घटनाओं के माध्यम से आते हैं। इस तरह आज हमने 8 कर्मों के नाम तथा उनके घाती कर्म और अघाती कर्म भेद, इन 8 कर्मों के उदय में प्राप्त होने वाले फल आदि बातें देखी। हमने यह भी देखा कि 7 या 8 कर्मों का बंध निरंतर चलता होता है और 8 कर्मों का उदय निरंतर होता है। देखो, 7 या 8 कर्मों का बंध और 8 कर्मों का उदय निरंतर होता है, परंतु मोहनी कर्म के उदय में होने वाले मिथ्यात्व और राग द्वेष का निमित्त पाकर ही पुनः नवीन कर्म का बंध होता है। पाप करने से पाप कर्म बंधते ही हैं, परंतु पुण्य करने पर भी पुण्य और पाप दोनों प्रकार के कर्म बनते हैं, है ना। मोहिनी कर्म, सॉरी, घातीय कर्म तो सभी पाप जाति के ही हैं, इसलिए वो तो बंधेंगे ही। और जो पाप पुण्य का जो खेल होगा वो उसमें अघाती कर्मों में होगा। तो जो पुण्य कर रहा है उसको अघाती कर्मों में पाप और पुण्य में से पाप पुण्य मिलेगा, और ये जो 4 घातीय कर्म है उसको भी पाप रूप मिलेंगे। जो अशुभ भाव का चिंतन कर रहा है उसको भी वो 4 तो वैसे ही मिलेंगे, खाली अघातीय कर्मों में और शुभ और अशुभ में से शुभ जाति का उसका बंद होगा। ये अपन ने बहुत अच्छे से पढ़ा। तो मैं अभी आपको अनम्यूट करूंगा, कोई और प्रश्न हो इस बारे में तो जरा बताएं। हाँ जी। नवीन कर्म बंद का रहस्य सबको समझ में आया कि बाकी 7 कर्म किस तरह से उसमें इन्वॉल्व नहीं होते? हाँ बिल्कुल आया था, है ना, क्योंकि वो कर्म आते हैं अपना काम करके चले जाते हैं, उनमें मुझे चले राग जाते द्वेष हैं। नहीं होता। हाँ, वो खाली एक ही है, मोहिनी कर्म। कर्म, ठीक है ना। वही आपकी खेल ये का बात समझ में था। आई, परद्रव्य हमें सुखी दुखी नहीं कर सकते। ये मेन हाँ, सिद्धांत समझ में आएगा हमारे तो, और सबके समझ में आ जाना चाहिए। लेकिन अब जो अभी ललित जी बोलेंगे कि ऐसा विश्वास क्यों नहीं होता, ललित जी क्या हम सभी बोलेंगे ये बात कि ऐसा सिद्धांत तो है और ये भी हमें समझ में आ गया कि सिद्धांत है तो वो गलत तो नहीं होगा। नहीं, वो तो आप दिखाई देता है ना, हाँ। कि जैसे अभी 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 आप अभी घर में अच्छे गद्दे पे बड़ी एसी में सो रहे हैं, लेकिन अभी आपको आपकी मन स्थिति बिगड़ गई, कोई चिंता हो गई, कोई 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 शल्य लग गई, तो वो जो जितनी भी सुविधाओं की चीजें हैं वही आपको असुविधा लगने लगेगी वहीं पर। तो फिर अब ये तो प्रैक्टिकल हर चीज में देखिए ना, जो बेटा अभी आपको अच्छा लग रहा था, आपकी बात मान रहा था, आपकी आपकी इशारों में चल रहा था, और वो भी किसी वजह से किसी कारणवश जरा सा भी उनने मुंह में लगा, तो वही बच्चा आपको जो है नहीं लगा। बिल्कुल, ये तो प्रैक्टिकल हर जगह देखिए, व्यवहार में हर जगह इसको लगा के देख लीजिए, ये बिल्कुल सिद्ध हो जाएगा। पर द्रव्य आपका सुखी दुखी नहीं कर सकता। क्या प्रमिला जी, आपको ऐसा लगता है क्या? अपन को तो लगता सारे लोग मुझे दुखी करने पे उतारू हैं। नहीं सब अपने हमारे ही ऊपर डिपेंड है, हम दूसरों से प्रभावित होंगे तभी दुखी होंगे। अब तो, और पहले से तो अब काफी कुछ, पहले हम भी होते थे दुखी, किसी ने कुछ बोल दिया, लेकिन अब उस चीज से हम प्रभावित नहीं होते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। लेकिन तो नहीं, ये जो सारे सिद्धांत मेरे को छोड़कर सब पे लागू होते हैं, सारे सिद्धांत मेरे को छोड़कर सब पे लागू होते हैं। मेरे को छोड़ के? तब जैसे अगर बहुत ही गुड बात कही है उन्होंने। हाँ, समझ गया। हाँ, बोले। अगर कोई कुछ जैसे बोले हाँ, और आप उसमें कुछ रिएक्ट नहीं कर रहे हैं, हाँ, या उसके बाद मान नहीं रहे, वो बार बार कह रहा है, तो फिर ये कहावत है ना, ये तो चिकना घड़ा है, इस तरह से एक्चुअली लोगों की मान्यता बन जाती है। फिर तो क्या अच्छा है ना, करें? चिकना बड़ा चिकना घड़ा, अपन क्या करें? उद्वेलित हो जाए? मतलब अगर कोई ऐसा करे तो भी उद्वेलित नहीं होना है, आपको अपने हिसाब से ही जो है भाव रखने हैं। अरे उस चिकना घड़ा उनके ऊपर ही कभी टूटेगा ललित जी। देखो, जो लोग मौन रहते हैं ना, मौन कहते हैं ना, एक चुप 100 को हराए। कुछ भी पूछा वो मौन रहे,
तो कह कहा कि चला जाएगा, चाहे चिकना घड़ा का हो, चाहे कोई उसको जो है कच्चा घड़ा का हो, कुछ भी का हो, लेकिन वो अपना सर फोड़ फाड़ कर देखेगा यार ये तो कोई टस से मस होता नहीं। वही तो कह रहा हूँ, चिकना घड़े से उसका ही सर फूटेगा। हाँ, उन्हें एसकेएन साहब पहले बता चुके हैं ना, हाँ, कोई भी जीव जब तक वो नहीं आपकी अंकुर चलाएगा, जब तक वो स्वयं न तैयार हो उसकी योग्यता में, वो खुद तैयार होगा समझने के लिए, तभी आगे बात समझेगा। नहीं तो आप लाख पढ़ते रहिए, लाख कहते रहिए, मुझे समझा नहीं है। अगर मैं समझना चाहूंगा समझ लूंगा, चिकना घड़ा तो होगा, जब तक वो खुद चिकना है तब तो चिकना बढ़ा देगा। देखो पति पत्नी है, घर के परिवार के और जो सदस्य हैं, उन सब में क्या है कि हर एक को लगता है कि मेरा जो एंगल है, मैं जिस एंगल से सोच रहा हूँ वही सही है, और वही सब सोचे उसी हिसाब से। सारी जो एंगल जो सारी लड़ाइयाँ होती है ना, मतभेद जो होते हैं वो इसी तरह के होते हैं। वो एकांतवाद की बात है ना साहब। हाँ, हर आदमी सोचता है कि मैं जिस अपेक्षा से सोच रहा हूँ वही सही है और इसको भी वैसा ही सोचना चाहिए। नहीं तो अगर हम अनेकांतवाद का प्रिंसिपल फॉलो करेंगे तो हमें ये इसका ऐसा मतलब मलाल होगा ही नहीं। हाँ, वो अपनी जगह सही है, मैं अपनी जगह सही हूँ, इसमें कंट्रोवर्सी क्यों करने का है। हमारे ऑफिस में एक सज्जन थे, हायर पोस्ट पे थे, वो जो है एक प्रश्न सोच के आते थे और सोच के आगे बाकी सब दरबारियों से पूछते थे कि बताओ ये ऐसा क्यों हुआ, और उनका उसका प्रश्न का उत्तर उन्होंने एक अपना पहले से बना लिया है कि ये ही उत्तर होना चाहिए। अब जो भी उत्तर दे नियम से वो गलत ही होगा, तो बड़े नाराज हो जाते हैं कि तुम लोग बिल्कुल तमीज ही नहीं है, कोई सोच ही नहीं पाते, इसका आंसर ये है। वो रोज होता था ऐसा प्रैक्टिकल। एक दिन मैंने उनको समझाने का साहस किया कि मैंने साहब ये जो दुनिया है अपन ने तो बनाई नहीं है, अपने हिसाब से बनती नहीं, और हर व्यक्ति के प्रश्न अलग अलग होते हैं और उसका उत्तर भी उसने सोच रखा होता है अपने अपने एंगल से, तो जरूरी नहीं है कि हमने जो सोच रखा वही सही हो और वही उसके मन में कैसे आएगा। तो ऐसा उन्हीं की बात नहीं है, ये ज्यादातर हम सबकी जो संघर्ष होते हैं वो इसी वजह से होते हैं। हम अपने एंगल को ही सही मानते हैं, दूसरे के एंगल को किसी अपेक्षा से ये भी सच कह रहा है ऐसा मानते ही नहीं किसी भी तरह से। इसमें मैं एक बात कहना चाहता था साहब। जी साहब बोलिए। मेरा एंगल भी परिस्थितियों के हिसाब से बदलता रहता है। हाँ हाँ हाँ, आपके सामने मेरा एंगल ये है और कल दूसरी जगह जो है कहीं और होगा तो दूसरा एंगल होगा मेरा। हाँ, क्यों नहीं आपकी तस्दीक कर दूं, आपकी बात की तस्दीक कर दूं। हाँ बिल्कुल सही बात। सर आरपी जैन साहब। हाँ सर, ये एंगल बदलना ही तो मायाचारी है। नहीं नहीं, ये मायाचारी की बनी हुई है। कई बार ऐसा परिस्थिति जन्य भी जो है भाव अलग अलग आते हैं, एहसास भी नहीं होता है। हाँ, परिस्थिति जन्य भी अलग अलग होता है। एहसास तो इसलिए नहीं होता कि हमारा संस्कार बन गया है वो। बिल्कुल नहीं, जैसे कोई आपने राय बनाई है और धीरे धीरे और आपको इनपुट मिल रहे हैं तो आपकी राय बदल जाती है। हाँ, अभी आपने एक पर्टिकुलर नॉलेज लेवल पे आपने कोई एक क्वेश्चन बनाया, कल आपको और थोड़ा इनपुट आपने पढ़ा या बताया, आपको एडिशनल नॉलेज आई, तो आपने दूसरों का इनपुट किया और अपना मत बदला। हाँ, मतलब उसमें अभी भी जगह है बदलने की। शिवजन साहब, वो मायाचार इसलिए नहीं है कि अभी हम और आप सोच हैं, जब स्वाध्याय से पहले, बहुत पहले, जब हम अपने को सो कॉल्ड, अभी तो हम समय दृष्टि तो ही नहीं फिर भी, लेकिन जो बिल्कुल ही स्वाध्याय से दूर थे, उस समय जैसी हमारी सोच थी, आज की सोच में बदलाव हुआ कि नहीं हुआ? हमारे बदले कि नहीं बदले, विचार बदले कि नहीं बदले? मैं उस दृष्टि से नहीं कह रहा हूँ बाबूजी ये कह रहा हूँ, हाँ, दोनों तरह से अगर आपके बैकग्राउंड में कोई स्वार्थ है, तो आप एक बात उससे कहेंगे, दूसरी बात दूसरे से कहेंगे, वो मायाचारी की बात कर रहा हूँ। ये पॉलिटिशियन करते हैं ना, पॉलिटिशियन उन्हीं परिस्थितियों में कुछ दूसरा डिसीजन है, दूसरी परिस्थिति में जैसे आरपी जैन साहब कह रहे हैं एंगल बदलना, एंगल तो मेरे हिसाब से ऐसे एंगल बदलेगा तो हम कहते हैं बहुत ऐसा भगवान कह रहा खूब एंगल बदले, और बदल के स्वाध्याय के माध्यम से हम अपने को अच्छा बनावे। ये भी तो कोई शक नहीं, मिथ्या दृष्टि से सम्यक दृष्टि बनना भी तो एंगल चेंज होना ही है। हाँ बिल्कुल 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 बिल्कुल। अरे पर स्वभाव से स्वभाव में आना, अगर एंगल चेंज होता है तो इससे बड़ा अचीवमेंट क्या है? इससे बड़ा कोई चीज नहीं है। जिनका चेंज नहीं होता है, जो चेंज नहीं करना चाहते हैं, वही तो उस दशा में पड़े रहते हैं। मैं बताऊं साहब, मैं आपकी मुंह बड़ी बात नहीं कह रहा, इससे बहुत कुछ चेंज हुआ है। जैसे हम लोग ज्ञानी हैं और हमने बात समझ ली आपकी, और हम दूसरे के यहाँ जाते हैं और उसके घर में कोई पचड़ा चल रहा है, बेटे से बाप का चल रहा है, तो उसको ये बात समझा के आते हैं,
लेकिन अपने घर में आने के बाद में यदि अपने बेटे से जरा सा भी होता है ना, तो उस टाइम में हम भूल जाते हैं। हाँ ये बोलते हैं कि नहीं तू बेटा तेरे को माननी पड़ेगी मेरी बात। बिल्कुल सही हाँ बात। बिल्कुल सही है, वो मान के आ जाती है ना। ये जो स्वाध्याय तो हो ही रहा है हमारा, स्वाध्याय के साथ में इसको प्रैक्टिस में कैसे लाना है, उसकी कोई एक्सरसाइज जैसे कर सकें, या यदि हमारे पास में रोजाना कुछ ऐसे क्षण निकाल सकें जहां पर हमारा चेंज हुआ है और उसको नोट कर सकें। यार देखो कि हमने ये बात मानी हुई है, लेकिन यहाँ हम लोगों ने अभी मतलब वो भले ही क्षणिक आया या 5, क्योंकि जब गुस्सा आता है तो क्षणिक ही आता है, 5 मिनट बाद में तो आपको भी समझ में आ जाता है कि हाँ ये बात तो गलत है। तो वो प्रैक्टिस करना, वो अभ्यास करना लाइक मैं समझता हूँ कि बहुत जरूरी है। तो जिससे थोड़ा ही चालू कर पाए तो उससे थोड़ा प्रभाव पड़ेगा। लेकिन मैं समझ रहा हूँ बात, जो सब समझ रहे हैं, हमको स्वाध्याय से फर्क नहीं पड़ रहा है। ऑटोमेटिक होगा भाई साहब, अभी आपकी लाइफ में नहीं आया, हमारी लाइफ में आ गया है। हम कह रहे हैं आपसे ऑटोमेटिक होगा। हमारे बच्चे पहले माने चाहे नहीं माने, अब हम पे क्वेश्चन नहीं होता, हम सुखी दुखी नहीं होते। हम तो भाई साहब जैसे समझाते हैं, भाई साहब साहब समझ लेते हैं, भाई इनके ऐसे होते बताए, ऐसे ही होगी, जैसा होना है वैसा होगा। हमारा कर्तव्य है हमको बताना, उनको बता, एक बार बता दिया, आगे आपकी मर्जी, करो चाहे मत करो, ये तुम्हारी मर्जी है। क्या ये सिद्धांत हर जगह लागू करेंगे आप तो आपको तकलीफ नहीं होगी। और कौन बताएगा? दीपाली ये अपना ऋतु बताएं, आपको कैसा लग रहा है इस तरह से? ये अपने प्रैक्टिकल पॉसिबल है क्या? हाँ अंकल जी, बहुत कठिन है ये समझना। हाँ। कुछ क्षण के लिए जब क्रोध आता है तब नहीं आता, 5 मिनट बाद भले ही वो एहसास में आ जाता है, लेकिन उस समय समझना बहुत कठिन होता है। जब कोई आप पे एकदम से चिल्लाता है या आपकी इच्छा के विरुद्ध कोई भी काम करता है, तो आपके मुंह से एकदम से ये निकलता है नहीं, ये मतलब जो झुंझलाहट है वो निकलती है। फिर 2 मिनट 5 मिनट बाद तो सब मतलब हमें समझ में आने लगता है, लेकिन उससे बहुत कठिन है उस क्षण को समझ पाना। बिल्कुल सही है। उस क्षण को बहुत कठिन है। तो वो हमारा तीव्र कोई कर्म का उदय आता है उस काल में, जिसमें हम संभल भी नहीं पाते। लेकिन अभी जैसे बाद में भी आपको 5 मिनट बाद इस बात का एहसास हुआ कि ये गलत था या मेरा उस तरह का आवेश में नहीं आना था, तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट है। तो क्या होगा कि आगे भी वो जो कर्म फिर उदय में आएंगे, लेकिन अब जो आएंगे वो हल्के होके आएंगे। सही बात। फिर आपका चिंतन सुधर गया। अब एक हफ्ते तक आप सोचते नहीं रहोगे हाँ भगवान जी क्या हो गया था। अब तो 5 मिनट बाद ही आप साता में आ जाएंगे। अगर 2 मिनट के लिए भी आपको गुस्सा आई है, 2 मिनट में आपको परिवर्तन हुआ। उसके बाद में 3 मिनट बाद जब आपने सोचा स्वाध्याय में क्या पढ़ा था आपने, हमारे वास्तविकता क्या है, तो हम बिल्कुल उससे निकल जाएंगे और जल्दी स्वभाव में आ जाएंगे। ऐसा होता है कभी बाद में रियलाइजेशन होता है? हाँ हमेशा होता है, बाद में तो बहुत होता है। और होने के बाद जैसे ही एहसास होता है तुरंत ऐसा लगता है अब जाप देते हैं या कुछ ऐसा काम करें कि इस परिस्थिति से दूर चले जाएं, थोड़ा सा हट जाएं इस चीज से। लेकिन उस समय जो होता है उस समय ये लगता है कि हम कैसे भूल जाते हैं। ये बात हमें समझ में आती है कि इतना पढ़ने के बाद भी कैसे हम उस क्षण को भूल जाते हैं। बहुत बढ़िया बात है, बहुत हमारी मतलब परीक्षा काल को परीक्षा देते समय हम क्यों भूल जाते हैं उस चीज को। मतलब ये जो रियलाइजेशन है, तो प्रायश्चित है ऋतु जी। बेटा इस वीकनेस से तो बहुत अब सभी संसारी जीव सभी वीकनेस में है। सम्यक दृष्टि भी नहीं अभी रोक पाए अपने आप को। सम्यक दृष्टि कह रहे हैं जो क्या नाम है ये प्रथमाधारी हैं, वो भी नहीं रोक पाते हैं। क्षण भर में गुस्सा हुए और फिर शांत होना पड़ता है। हाँ बोलो प्रमिला जी बोलो। ये बोल रहे थे हाँ, लेकिन उस समय होता है। और पहले क्या होता था, जैसे किसी ने हमें कोई बात बोल दी तो हम उसको लेके बैठ जाते थे, वर्षों याद उसने मुझे ऐसा बोला। लेकिन अब ये सुनने के बाद बोल दी, चलो ठीक है, अब फिर उसको थोड़ी देर रहेगा, लेकिन फिर अब वो चीज हम दिमाग से निकाल देते। ठीक है, हमारा कांस्टेंट बहुत बदल गया है सर। वो बिल्कुल सही कह रही है प्रमिला जी। धीरे धीरे चलते वो टाइम कांस्टेंट थोड़ा बदलाव आता है। क्या कितने टाइम तक नॉर्मल जल्दी होते हैं, कितने नॉर्मल देर में होते हैं, ये बात मैं है। ये फर्क पड़ने लगा। वो चीज तो होती है ऐसे, इतनी जल्दी नहीं जाती, बट हम उसमें थोड़ा चेंज आ गया है ऐसे कि अब हम उस पर रियलाइज नहीं करते। थोड़ी देर रहेंगे, गुस्सा भी होंगे, लेकिन फिर ये स्वाध्याय सुनते तो वो चीज आने लगती दिमाग में कि अब हमें ये काम नहीं करना। वो भूल जाते, चलो उन्होंने ऐसा बोला, कोई बात नहीं, हो गई बात। एक घंटे बाद पहले की घटना बताता हूँ सर जी। मेरे बेटे को कहीं जाना था तो कोविड का टेस्ट कराया उसने, और मैंने वो रिपोर्ट पहली बार देखी थी। हाउ डज इट लुक लाइक, फॉर्मेट मेरे को मालूम नहीं, तो उसने मेरे को ऐसे फॉरवर्ड कर दी, मैं देख रहा था। और
जैसे स्लाइड करते ना इधर से उधर, पूरा पेज नहीं दिखाई देता है, स्लाइड करते समय वो कोविड सास देश और डिटेक्टेड दिख गया मेरे को, नॉट डिटेक्टेड नहीं दिखा। अच्छा। अब आप सोचिए मेरी सांस नीचे के नीचे ऊपर के ऊपर रह गई। भर के लिए मुझे ऐसा था कि ये क्या हो गया। अच्छा। और मैंने इतना भी भरोसा नहीं किया अपने पे कि मैं दोबारा से देख लूं उसको। मैंने फौरन उसको टेलीफोन किया, मैंने कहा क्या कर रहा है जी? तो उसका पापा ठीक है। और मैंने फिर उसके कहने पे देखा, एक मुश्किल से पूरे घटनाक्रम में एक आधा मिनट का समय लगा होगा। अच्छा। लेकिन जो होना था वो हो गया। परेशान होना था, अनुकूल ये कहिए मिस, जितना भी जितनी देर के लिए मेरा अशांत भाव होना था, शांति का। तो जब अचानक घटती है तो शायद हम सब भूल जाते हैं कानून। सही बात है, सही कह रहे हैं। इसका एक लेवल है, इसका एक लेवल है कि हम इतनी डिग्री तक हम उसे मतलब सहन कर सकते हैं। जैसे इनका भी कोविड टेस्ट पॉजिटिव आया तो हम लोगों ने ठीक है भाई, ठीक हो जाएगा, इतना कोई प्रॉब्लम तो है नहीं, ब्रीथिंग में प्रॉब्लम नहीं आ रही, कुछ नहीं आ रही, तो ज्यादा उससे नहीं सीरियसली लिया कि चलो ठीक हो जाएगा। फिर इन्होंने बोला, या वहां से भी बीआरसी से भी फोन आया कि आप यहाँ आके दिखवाएं और वो डॉक्टर डिसाइड करेगा हॉस्पिटल में एडमिट होना है या नहीं होना है। तो फिर डिसाइड हुआ कि हॉस्पिटल जा रहे हैं ना, ये हॉस्पिटल चले भी गए। हम लोगों को ज्यादा टेंशन नहीं हुआ कि चलो ठीक है, अब आना था तो आ गया है ना। अभी हॉस्पिटल चले गए, वहां से इनका फोन भी आ गया कि हाँ मुझे एडमिट कर लिया है, ऑक्सीजन चढ़ा दी है और ठीक है। रात के 11 बजे तक फोन आ गया, 11 साढ़े 11 बजे तक। हम लोग भी फिर रिलैक्स होके सो गए कि चलो ठीक है, वहाँ अच्छा ट्रीटमेंट हो जाएगा। फिर अचानक से रात को 2 बजे डॉक्टर का फोन आया और डॉक्टर ने कहा कि मैं सुराना हॉस्पिटल से बोल रहा हूँ। मैंने कहा ये तो सुराना हॉस्पिटल में एडमिट नहीं हुए, ये तो बीआरसी हॉस्पिटल में हुए हैं। तो बोला नहीं, उन्हें वहां से ना शिफ्ट कर दिया है सुराना हॉस्पिटल में और उनको एक इंजेक्शन लगना है, उसमें आपका एग्री होना आपका जरूरी है। तो आप व्हाट्सएप पे मैसेज लिखिए और उसको देखिए कौन सा इंजेक्शन लगना है क्या। तो फिर मुझे एकदम से चिंता हो गई कि ये क्या है। फिर मैंने आद्या को उठाया, मेरे पापा भी उस टाइम यहाँ थे। हम लोगों ने फिर सोचा, हाँ मतलब उस समय हम लोगों को ऐसा लगा, मतलब तब तक हमने बिल्कुल आराम से कि चलो हो गया तो कोई बात नहीं। जब वो इंजेक्शन की बात आई कि ऐसा इंजेक्शन लगेगा और ये, तो हम लोग एकदम मतलब घबराहट हुई, भूल जाते हैं। हाँ फिर हम लोग फिर जैसे ही फिर डॉक्टर ने भी समझाया करा कि नहीं इतना नहीं है और ये सब करके फिर हमने फिर हाँ कर दिया। फिर मुझे ना नींद आई ना कुछ हुआ। फिर तो मैं सीधी जाप देने बैठ गई कि नहीं, अब भगवान के ही उसमें है और मुझे ज्यादा सोचना नहीं है किसी भी बात को। तो वो जो परिस्थिति होती है जब एक लेवल से ऊपर जाती है तो हम ज्यादा घबरा जाते हैं और फिर हम जैसे ही अपने धर्म को सोचते हैं कि नहीं हम तो अपने मार्ग पे चल रहे हैं और हमें क्या करना है, धीरे धीरे रिलैक्स होते हैं। सही बात है। ये ललित जी का भी उत्तर है, क्योंकि हम अभी जो है इतने सक्षम हुए नहीं है कि सिद्धांत को पूरी तरह जीवन में घटित कर सकें, इसलिए नहीं कर पाते, उतने दुखी होते हैं। जितना कर पाते हैं उतने अमाउंट में, उतने परसेंट। बिल्कुल सही कह रहे हैं, बिल्कुल सही। तो चलिए ये भी है कि सब जैसे एक्सपेक्टेशन होता है। मान लीजिए अगर हम किसी से एक्सपेक्टेशन ना करें, नॉर्मली मैं देखा है अगर एक ही मान लो कोई वाकया है और अगर किसी बाहर वाले से हो तो हम इतना नाराज नहीं होते। हाँ, वैसी चीज अगर घर में हो जाए तो हम बहुत क्रोधित हो जाएंगे। एक्चुअली रेस्पॉन्स एकदम बहुत ज्यादा तीव्र होगा एक्चुअली। कोई तो ये जो वो एक्सपेक्टेशन का है, घर से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई वो हमारे से ऐसा रेस्पॉन्स आना चाहिए उनसे एक्चुअली। हाँ, वही बच्चे से या पत्नी से है एक्चुअली जो हमारा एक्सपेक्टेशन आता है। तो सही बात जी, ये राग के साथ एक्सपोनेंशियल संबंध है इसका। राग का स्वरूप है, राग के स्वरूप है सारे। राग का एक्सपोनेंशियल है, डायरेक्ट नहीं है। हाँ, ये बहुत जरूरी है। एक्सपोनेंशियल का मतलब है कि जितना ज्यादा राग होगा उससे 10 गुना जाके उसको आपको परेशानी हो। बिल्कुल। चलिए साहब, तो अपन कल एक चीज और था सर, ये जो नामकरण में आपने 93 जो प्रकृति का पहले वर्णन किया था, तो ये बाद में कहीं टच करने वाले हैं? हाँ, बहुत डिटेल में आने वाली। ठीक है साहब, चिंता मत करो, आपका नाम जो है वो कहीं बदनाम नहीं होने देंगे। सारी नहीं, मेरे को ये डाउट आ रहा था कि 93 में शायद कुछ चीजें घाते कर्म से ली जाएंगी शायद इसमें 93 में। नहीं, नामकरण पूरा मतलब 93 जो नंबर प्रकृति है जी, मुझे अंदर से ऐसा डाउट आ रहा है कि ये इसमें घातिया कर्म में से कुछ चीजें जरूर इसमें पिकअप होंगी। नहीं, बिल्कुल नहीं होंगी घाती। ये पूरा अघातिया कर्म का ही एक वो रूप है
और वो जो आपको पढ़ेंगे 93 तो आपको समझ में गाते आ ही नहीं सकती। ठीक है सर, तो अपन पढ़ेंगे और वो बहुत अच्छा सुंदर उसका जो दृश्य आपके सामने आएगा जब वो 93 का, तो आपको अच्छा लगेगा। बहुत डिटेल में अपन पढ़ेंगे। ललित जी कुल 148 प्रगतियां हैं। अच्छा चलिए साहब जिनवाणी स्तुति करेंगे। मिथ्यातम नाश को ज्ञान के प्रकाश वे को अपर भास वे को भानु शिव खानी है। छह द्रव्य जान वे को बंध विधि भान वे को स्वपर पिछान वे को परम प्रमानी है। अनुभव बताए वे को जीव के जताए वे को काहू न सताए वे को भवे और आनी है। जहाँ तहाँ तार वे को पार के उतार वे को सुख विस्तार वे को यही जिनवाणी है। हे जिनवाणी भारती तो है जपो दिन रैन, जो तेरी शरण गए सो पावे सुख चैन। जिनवाणी के ज्ञान से सूझे लोकालोक, तो वाणी मस्तक नमो सदा देते हैं धो, सदा देते हैं धो। जिनवाणी माता की जय। जय। नमोकार।